क्यूआर कोड और डिजिटल तरीके से भीख मांगना शुरू हो गए हैं जनाब। सोच के देखें कि आपके सामने एक ऐसा भिखारी मौजूद हो जिसके सामने कटोरा भी पड़ा हुआ है और जिसके साथ क्यूआर कोड भी पड़ा हुआ है और उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप उसको भीख दें। भिखारियों की ये दौड़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इंसान तो भीख मांगते ही थे, किसी के हाथ में कटोरा होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। आजकल के भिखारी तो आपको ये भी कहते हैं कि भैया अगर पैसे नहीं है तो जैज़ कैश कर दे, वो भी नहीं है तो ईज़ी पैसा कर दे, हमारा तो ईज़ी पैसा भी है। चाइना में एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट देखा गया जो सड़क पे बैठा भीख मांग रहा है। सोच के देखें कि इंसान तो इंसान से भीख मांग ही सकते हैं, लेकिन एक रोबोट को ज़मीन पे बिठा दिया गया, हाथ में उसके कटोरा था, साथ उसके क्यूआर कोड पड़ा हुआ था और पास एक पर्ची थी, उस पे लिखा हुआ था कि मेरे पास चार्जिंग करने के पैसे नहीं है, प्लीज मुझे कुछ भीख दे दें। सोच के देखें कि ये ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। अब रोबोट भी भीख मांगने लग गए हैं। रोबोट्स को किस किस तरह से यूज किया जा रहा था, टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जा रहा था, इंसानों के लिए मदद के लिए यूज किया जा रहा था। बड़ी बड़ी कंपनीज में रोबोट आ गए थे, घर की सफाई के लिए यूज किया जा रहा था। अचानक से ये रोबोट्स को क्या हो गया कि वो सड़कों पे बैठ के भीख मांगने लग गए और पैसे भी इसलिए मांग रहे हैं कि हमें चार्जिंग करनी है और चार्जिंग करने के पैसे नहीं है। चीन का एक सूबा है सिचुआन, ये वहां पर वाकया पेश आया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इसको शेयर किया। सड़क के ऊपर देखते हैं कि एक रोबोट को बिठा दिया गया है और वो घंटों वहीं पे बैठा हुआ है, सेम एज इट इज। जैसे कोई भिखारी को आप जमीन पे बैठा देखते हैं तो आप शाम को आते हैं तो वो भिखारी वहीं का वहीं बैठा होता है। उसी तरह से ये रोबोट स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, ये वहीं का वहीं बैठा हुआ है और इसके पास क्यूआर कोड भी है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीज मालूम नहीं हुई, ये कंफर्म नहीं हुई कि किस कंपनी की तरफ से इसको बिठाया गया या कौन सी चाइना की कंपनी ने ये शरारत की है। कुछ लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो बड़े बड़े मजेदार से कमेंट्स किए। एक बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि अब भिखारियों की जगह ये रोबोट्स ले लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जो मुआशरती दबाव है, ये ज़हनी डिप्रेशन है, ये टेंशन है, मुआशरती दबाव जो बढ़ रहा है, ये शायद उसके ऊपर एक तंज है कि जनाब ये देख लें अब रोबोट्स भी क्या क्या करने लग गए हैं। दुनिया तो परेशान है ही है, रोबोट्स भी परेशान हो गए हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये यहाँ के भिखारी कह कह के मांगते हैं और हो सकता है कि रोबोट्स अपनी चार्जिंग के लिए मांग रहे हो। ये वाकया इस वक्त सामने आया जब हाल ही में इसी साल की बात है, एक मुकाबला मुनक्किद करवाया गया था। उसमें 300 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स की रेस लगवाई गई थी। अब जब रेस लगाई गई तो तमाम रोबोट्स ने जैसे ही भागना शुरू किया तो वो आपस में टकरा गए, टकराए, गिर गए, लेकिन कोई भी रोबोट अपने एंड वाले पॉइंट तक ना पहुंच पाया। तो लोगों ने उसके ऊपर भी बड़ा तंज किया था। तो हो सकता है कि किसी कंपनी की ये शरारत है जिसकी वजह से उन्होंने रोबोट को इस तरह से भीख मांगने बिठा दिया। लेकिन ये मुआशरे के ऊपर सवालिया निशान है कि कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन ये जो बेगर माफिया है ये दुनिया से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। और रोबोट्स को शायद इसीलिए उन्होंने सड़क पे बिठाया है, ये दिखाने के लिए कि भाई पैसे कमाने का ये भी जरिया है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर ले, जितना पैसा ये बेगर माफिया कमा रहा है, मैं कहती हूँ शायद ही कोई कमा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने जब ये रोबोट को सड़क पे बैठे देखा तो पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया?